दोस्तों अब अपन बात करते हैं बायोफाइटा के बारे में। अंदर अगर बात करें बायोफाइटा की, तो बायोफाइटा की है उसके अंदर क्या है कि अगर इसमें बात करें सबसे पहले तो इसमें 2-4 पॉइंट्स हैं। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो इट इंक्लूड्स न्यूरल वर्ड्स एंड मोसेज। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट है। अगर बात करें सेकंड पॉइंट की इसके अंदर, तो सेकंड पॉइंट हम लोगे कि दीज आर कॉल्ड एम्फीबियस, मतलब दीज आर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अगर बात करें एम्फीबियन का मतलब, तो इसका मतलब होता है जो अपन एल्गी पढ़ी थी मैंने, तो वो थी पानी के अंदर रहने की। तो अब क्या है कि जैसे जैसे ये हाई ऑर्डर के अंदर चलेंगे अपन, तो वैसे वैसे क्या है कि ये जमीन की तरफ आने लगी। तो अगर बात करें बायोफाइटा की, तो ये बायोफाइटा है ना, इसमें जो लोअर क्लास के थे वो क्या है कि जमीन की तरफ आने लगे, जमीन पर सर्वाइव करने के लिए। तो अगर एम्फी का मतलब की बात करें तो एम्फी का मतलब होता है दो, जैसे कि सोयल और दूसरा है इसका वाटर, इन दो की इसको जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए इसको हो गया एम्फी, मतलब ये सोयल में भी होगी और वाटर के अंदर भी। अगर सोयल की बात करें तो सोयल में ये सर्वाइव करेगा, जबकि वाटर है वो इसको फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये था, ये दोनों चीजें इसको चाहिए, इसलिए इसको एम्फीबियन बोलते हैं अपन। अब बात करें थर्ड पॉइंट की, तो वो है ये बायोफाइट्स है वो फूड प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड फॉर हर्बेशियस। अगर हर्बेशियस की बात करें तो हर्बेशियस वो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं जो क्या है कि प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि मेमल्स हैं और बर्ड्स हैं और भी अदर एनिमल है। तो ये है हर्बेशियस होते हैं। अब इसकी अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो वो है, फिर आता है इसके अंदर मोसेज। तो ये मोसेज है वो एक क्या है कि इसकी कैटेगरी है। बायोफाइटा के अंदर दो डिवीजन है, एक तो न्यूरोवोर्स और दूसरा है मोसेज। तो ये अपन उस मोसेज की बात करें हैं। मोसेज क्या है कि थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मोसेज क्या है कि ये एक डेंस मैट बनाता है, इट फॉर्म्स डेंस मैट ऑन सोइल। इसकी वजह से क्या होता है कि ये सोइल डेंस मैट की वजह से क्या होता है कि ये सोइल इरोजन डिक्रीज करता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि इसके अंदर एक और जगह मोसेज है। अगर बात करें मोसेज की, तो अलोंग विद नाइकल दीज आर फर्स्ट टू कोलोनाइज रॉक्स। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कैटेगरी की। तो कैटेगरी में एक इंपॉर्टेंट है मोसेज के अंदर, तो उसको देखते हैं अपन। तो वो एक स्पीशीज है, अब बात करते हैं अपन एक मोसेज के अंदर एक एग्जाम्पल है उसका, तो वो है स्पीशीज ऑफ स्पेगुलम। ये एक तरह का मोसे है। ठीक है, अब बात करें स्पेगुलम क्या है, तो ये एक तरह का प्लांट स्पीशीज है। ये क्या है कि दो काम में आता है, इसके दो यूज है। एक चीज है कि ये प्रोवाइड पीट, मतलब पीट प्रोवाइड करता है। पीट क्या है कि ये क्या है कि फूल में काम आती है। ठीक है, और दूसरा इसका है वो है इसके पास क्या है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो ये क्या कहता है वाटर होल्डिंग क्या काम आती है, ये आती है कि किसी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रांसशिपमेंट करने में आती है काम। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें अपन, तो जैसे मान लो ये एक
स्पेक्ट्रम है और ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जिससे क्या है कि इसको पानी सोख लेता है, एक साथ खूब सारा पानी इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर। फिर क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसको अपन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो इसको रास्ते के अंदर या ट्रांसपोर्ट के अंदर इसको ना वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसको ना उसके अटैच करके भेजते हैं। तो जैसे जैसे इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे क्या है कि स्पेक्ट्रम से क्या है कि पानी के ना रिक्वायरमेंट है अपनी को पूरी करेगा, तो इस काम के अंदर आता है स्पेक्ट्रम है वो। तो ये था इसका स्पेक्ट्रम का। अब बात करते हैं अपन नाइफ साइकिल ऑफ बायोफाइट्स। अगर बात करें लाइफ साइकिल की, तो इसकी अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गेमेटोफाइट से। तो है ये इसका गेमेटोफाइट एप्लॉइड है ये क्या है, गेमेटोफाइट है, ये क्या है कि गेमेट बनाएगा, ठीक है। फिर ये गेमेट एप्लॉइड है, एप्लॉइड प्रोडक्ट का है। ऐसे गेमेट क्या है कि बहुत सारे होंगे इन्वायरमेंट के अंदर, तो ये मान लिया कोई दूसरा गेमेट है जो दूसरे गेमेटोफाइट से है, ये दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन करेंगे तो फर्टिलाइज होकर ये क्या है कि जाइगोट बनाएंगे, ये जाइगोट बनाएंगे जो क्या है कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का होगा, ठीक है। ये जाइगोट से भी क्या है कि स्पोरोफाइट बनाएंगे, ये स्पोरोफाइट है, ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस स्पोरोफाइट से क्या होगा, इस स्पोरोफाइट के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है स्पोर मदर सेल, ये है स्पोर मदर सेल एसएमसी, ये भी डिप्लॉइड है, ठीक है। ये स्पोरोफाइट के अंदर होती है, ठीक है। तो ये स्पोर मदर सेल है, ये क्या है कि वो मियोसिस करेगी और मियोसिस कर एक स्ट्रक्चर बनाएगी, ये मियोसिस की इसने, और मियोसिस करके क्या है स्पोर का फॉर्मेशन करेगी ये स्पोर मदर सेल को, ठीक है। और स्पोर से क्या है ये वापस गेमेटोफाइट बन जाएगा। इस तरह से क्या है कि इनकी लाइफ साइकिल है वो क्या है कि चलती है, ठीक है। ये था बायोफाइट्स के अंदर। लेकिन क्या है कि सभी बायोफाइट्स में ऐसा नहीं होता, ये एक कैटेगरी वाइज है। जैसे मान लो न्यूरोबोट्स के अंदर तो ऐसा ही होता है, लेकिन अगर बात करें अपन मोसेज की, तो जो मोसेज है उसके अंदर क्या है एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाती है, वो है स्पोर से है ना एक्स्ट्रा होती है। अगर स्पोर से अगर बात करें तो एक प्रोटोनेमा स्टेज आएगी, वो मोसेज के अंदर होगी। जैसे अगर बात करें प्रोटोनेमा स्ट्रक्चर की, तो ये स्पोर से ना स्पोर है वो क्या है कि प्राइमरी प्रोटोनेमा बनेगा, फिर प्राइमरी प्रोटोनेमा से सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनेगा, और इसके बाद में एक स्ट्रक्चर हो जाएगी वो है लीफी स्ट्रक्चर, ठीक है। और लीफी स्टेज होगी वो क्या है कि एक तरह से वर्ड की जैसे होगी, ठीक है। और वो उस वर्ड से क्या है कि फिर वो गेमेटोफाइट बनेगा। तो ये एक कुछ एक्स्ट्रा स्टेप थी, ये सिर्फ मोसेज के अंदर होती है, ठीक है। तो ये था इनका लाइफ साइकिल न्यूरोबोट्स का और मोसेज का। अब बात करें स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट, तो ये कैसे काम करते हैं। अगर बात करें स्पोरोफाइट की, तो स्पोरोफाइट है ये खुद तो क्या है कि फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, तो अपना फूड कहाँ से लेगा। तो ये क्या है कि गेमेटोफाइट के ऊपर होती है, ठीक है। तो ये गेमेटोफाइट है वो तो कहता है फोटोसिंथेसिस, और ये स्पोरोफाइट है ये इसके ऊपर डिपेंड होती है, डिपेंड्स ऑन गेमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि नूरिशमेंट है जो इसका फूड मिलेगा, वो न्यूट्रिशन मिलेगा, वो क्या है कि पूरा सब कुछ है ना वो गेमेटोफाइट से मिलेगा। इसलिए नूरिशमेंट के लिए क्या है कि इसके ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। तो ये था इसका लाइफ साइकिल के बारे में। अब अपन क्या है कि इसके कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके 2-4 एग्जांपल है तो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं अपन को। तो इसमें 2 कैटेगरी है, जैसे न्यूरोबोट्स और दूसरा है मोसेज, ठीक है। अगर न्यूरोबोट्स की बात करें एग्जांपल के अंदर, तो इसके अंदर एक मर्जेंसी का एग्जांपल दे रखे हैं सिर्फ, जबकि इसके अंदर क्या कि 3-4 एग्जांपल है। जैसे कि एक तो अपन ने पढ़ा था वो है स्पेग्नम, और दूसरा है फुलेरिया, ठीक है। और इसके बाद है पॉलीडाइकम। तो ये था कुछ बायोफाइट के अंदर। बायोफाइट्स की बात करें तो बायोफाइट इतना ही दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। तो ये था बायोफाइट्स का।
अब अपन बात करेंगे वो अगली बात करेंगे अपन रेट ऑफ हाइट्स के अंदर।